अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुन्ना फैमिली 786। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में तालीम कैसे बनी, तालीम शुरू कैसे हुई, तालीम में कितनी मुश्किलात आईं और फिर भी तालीम अपना नाम बढ़ाया, रोशन हुई। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। 1947 का दौर था। बरसगीर के मिटे हुए असूलों में एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। मुल्क तो बन गया मगर अंधेरों में डूबा हुआ। स्कूल कम, उस्ताद कम, किताबें नायाब और तालीम का ख्वाब बहुत दूर। कराची के एक छोटे मोहल्ले में अलीम नाम का एक लड़का रहता था। इसके वालिद एक कैलेनिक थे और माँ सिलाई का काम करके घर चलाती थी। अलीम शौक पढ़ने का था मगर स्कूल 3 मील दूर था। जूते नहीं थे, बस्ता पुराना था, लेकिन दिल में अजीम था। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो माँ ने कहा, बेटा इल्म रोशनी है, अगर तू पढ़ लेगा तो मुल्क भी रोशन हो जाएगा। ये जुमला अलीम के दिल में नक्श हो गया। क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई बरसों में तालीम के हालात बहुत ख़राब थे। ज़्यादातर लोग नाकाब थे। ख़ास तौर पर देहातों में स्कूल की शिद्दत कम थी, लेकिन हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी। 1948 में कराची यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान हुआ और स्कूल की बुनियादी रखी गई। अलीम ने मैट्रिक पास किया तो उस्ताद ने कहा, बेटा तालीम का सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर ये कौमों की तकदीर बदल देती है। इसी जज्बे से अलीम ने उस्ताद बनने का फ़ैसला किया। वो चाहता था कि इसके बच्चे गरीब पढ़ें। उस्ताद इल्म के जदूद। 1950 की दिहाई थी। इल्म एक उस्ताद बन चुका था। वो गांव-गांव जाता, दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाता। चाक नहीं होता तो मिट्टी से लिख कर बोलता। कभी कभी बच्चे बस्ता लाना भूल जाते तो कहता, इल्म बस्ते में नहीं दिमाग में होता है। गांव के लोग हंसते तो कहते, पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। मगर जब इनके बच्चे पढ़कर ख़त लिखने लगे, हिसाब करने लगे तो इन लोगों के दिल बदल गए। 1959 में अयूब खान के दौर में पहली बार लड़कियों की तालीम पर जोर हुआ। अलीम की बेटी सफ़िया ने कहा, अब्बा मैं भी स्कूल जाऊंगी। गांव वाले नाराज़ हुए, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करोगे। अलीम ने जवाब दिया, अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो नस्लें रोशन होंगी। सफ़िया स्कूल गई, मुश्किलात आईं लेकिन वो फिर भी जुड़ी रही, पढ़ती रही। कुछ बरसों बाद वो गांव की पहली उस्तानी बन गई। अब वो भी दरख्त के नीचे बच्चों को बैठ कर पढ़ाती, जैसे कभी उसके अब्बा पढ़ाया करते थे। वक्त गुजरता गया। 1970, 1980 और फिर 2000 की दिहाई आई। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, मगर पाकिस्तान में तालीम अभी भी एक चैलेंज रही। सरकारी स्कूल, कैम्सर, ट्रांसपोर्ट स्कूल महंगे थे और गांव के बच्चे भी अभी ख्वाब देख रहे थे। सरकारी स्कूल महंगे थे, प्राइवेट स्कूल महंगे थे। वो अपने बच्चों को एक अहमद जो मोबाइल पर वीडियो देखता रहा। एक दिन इसने अपने पोते से कहा, बेटा अलीम अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर चीज़ में है जो तुम्हें सोचना सिखाए मगर याद रखना सिखाए। इल्म के साथ अदब और ईमानदारी ज़रूरी है। अहमद ने तालीम के जदवे तरीके अपनाए। वो यूट्यूब पर तालीम फैलाने लगा। एक गरीब उस्ताद ने गांव में रोशनी फैलाई और हज़ारों दिलों को बदल दिया। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यूँ इल्म की रोशनी नस्लों में मुंतकिल हुई। आज भी पाकिस्तान में तालीम का सफ़र जारी है। रुकावटें हैं मगर ख्वाब ज़िंदा है। अगर एक अलीम, एक सफ़िया और अलीम के बेटे पोते अहमद जागते रहे तो ये मुल्क ज़रूर रोशन होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।